हेलो, माई सेल्फ अभिजीत सर। और हमने क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 की बहुत सारे टॉपिक्स लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स, देन चार्ज। आज हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, राइट? सो इन माई वीडियोज यू विल नॉट फाइंड न्यूमेरिकल्स। फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट विजिट माई वेबसाइट, go to the notes, click over there and you will find the notes, right? So it is available, फ्री में है बिल्कुल, डाउनलोड करिए और न्यूमेरिकल वाली पार्ट आप वहाँ से देख सकते हैं, फाइन। एंड टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2, राइट? चैप्टर नंबर 2 का ये पोटेंशियल वाली बात है और इस पोटेंशियल में हम क्या सीखते हैं, लेट अस सी दैट, ओके? तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल इज समथिंग विच इज प्रेजेंट, राइट, इन अ चार्ज्ड बॉडी, राइट? बट ये है क्या एक्चुअली, राइट? तो इसको थोड़ा समझाते हैं। अच्छा, पोटेंशियल इज ऑलरेडी रिटन देयर, ओके फाइन। सो सपोज कीजिए आई हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ओवर हियर। मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है यहाँ पे और मैं कहीं दूर पार्टिकल रखा हुआ है, राइट? दूर पार्टिकल एक रखा हुआ है। ये जो पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, दैट पार्टिकल वी कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके? और ये हमेशा 1 कूलम की होगी। सो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। इसको याद होगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था आपको, दिस आल्सो कॉल्ड टेस्ट चार्ज, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिनोट इट विद Q naught, okay? Now what happens is, what I will do over here is कि I will bring this positive charge, try to bring this positive charge towards the positively accumulated charge capital Q, right? तो मैं क्या करूंगा? So मैं एक चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसको लेके आऊंगा और आस्ते आस्ते इसके नजदीक जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से P1, राइट, देन आई मूव फर्दर क्लोजर टू इट और मैं यहां पे आ गया। लेट अस से दिस पॉइंट टू बी एज P2. नाउ don't forget it is 1 coulomb charge, it is 1 coulomb charge, also called test charge. Now जब मैं इसको यहां तक लेके आता हूं तो अब क्या होता है कि if you see very carefully, this is positive and this is positive, there will be a repulsion between them, right? और ये प्रॉपर्टी लॉ ऑफ चार्जेस के बारे में अगर आपने पढ़ा था मेरी प्रीवियस लेक्चर्स में तो आप वहां पे देख सकते हो कि लॉ ऑफ चार्जेस आपको ये कहता है कि अगर सिमिलर चार्जेस हो देयर विल बी अ रिपल्शन, राइट? एंड देयरफॉर मैं जितना इसके नजदीक आ रहा हूं ना, उतनी रिपल्शन क्या हो रही है, रिपल्शन वाली ताकत, रिपल्शन वाली फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। सो द फोर्स ऑफ रिपल्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्लियर? एज यू कम क्लोजर इट विल बी मोर हायर एंड हायर, ओके? नाउ और सपोज कीजिए इसको आप लेके आए, यहां पर लाने के बाद 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव लाने के बाद आप उसको पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे इट विल bounce back. Now the big question is, why does it bounce back? ऐसा वापस क्यों चला जा रहा है और किसकी वजह से जा रहा है? And the answer to this is, it is just because of your potential, not potential basically, because your work done, we can say, right? आपने जब उस चार्ज को यहाँ तक लेके आए, you have done a work done, you have performed a work done, and just because of your work done, right? This is being given out. Your work done is being given out in the form of repulsion. Clear? तो जब तक आप उसको पकड़े रहेंगे तो उसके अंदर में एक पोटेंशियल है, उसके अंदर एक ताकत है। आप बोलोगे कैसे पता सर? छोड़ दो, और जैसे ही आप छोड़ोगे वो भाग जाएगा, राइट? सो दैट दिस कंसेप्ट इज बेसिकली योर पोटेंशियल एज फार एज योर चार्जेस आर कंसर्न। द सेम थिंग माइट हैपन विद द स्प्रिंग ऑल्सो। नाउ स्ट्रेच दिस स्ट्रिंग, राइट, एंड होल्ड इट, कीप होल्डिंग इट, छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे इट विल बाउंस बैक, राइट? इट विल बाउंस बैक एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, राइट? बट दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट द थिंग इज इट कम्स बैक टू, इट ट्राइज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन, राइट? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल कि क्या करते हैं हम एक वर्क डन करते हैं और बार बार मैं बोलता हूं वर्क डन इज नथिंग बट इट इज एनर्जी, right? It is energy. So always think work done as a form of an energy. So what is potential then? If you see the basic definition of potential, what can I say about potential? Right? I can only say this. क्या? It is the amount of work done. It is the amount of
work done to move a unit positive charge from infinity to a certain point, right? You can pause the video and you can write this definition, right? And mathematically this potential is nothing but work done per unit charge. So mathematically this is work done per unit charge. तो कुछ नहीं करना है, वर्क डन निकालनी है और क्या करनी है, चार्ज से डिवाइड कर देनी है. दिस इज एज सिंपल एज दिस. सो दिस इज माय पोटेंशियल. बट व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल एंड ऑल, राइट? सो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा वर्क डन. एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो सबसे पहले जो चीज जानना पड़ेगा, दैट विल बी नथिंग बट माय वर्क डन, एंड दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, right? You call this d, or sometimes you say this as dx, right? And what is this dx basically symbolizes is this distance, okay? So this is my dx. So if you concentrate over here, so this is my dx, you can say, okay? So the displacement basically, okay? Now here is my work done. So work done is force into displacement. And in electrostatic we have seen force per unit charge is nothing but electric field. So that means instead of force, I can say E into Q, or Q into E. So therefore, I can say this as nothing but Q into E with this dx. And as a result, it is work done upon charge, which will be nothing but E dot dx. So here is it, work done upon charge. That means we can say V is equal to E into your dx, dr, whatever you want. You can write it. Most of the book prefer R, so you can put it in that way. And the interesting thing is, both of them are vector quantities, and as a result potential is a scalar. So potential is a scalar quantity, because vector into vector dot product will always produces a scalar quantity. So voltage potential is a scalar quantity, or volt इसका unit जो होती है, that comes from the name of the scientist called volta, and we keep it as capital V. We keep it as capital V, right? Comes from the scientist name Volta. I can't recall the पूरा नाम क्या था उसका, right? But whatever. So it comes from the scientist name. So this is what is my V, right? The potential, the expression of potential. And apart from this, one more way with, but this expression has a problem, and that's not basically problem नहीं बोलेंगे. इस expression में एक चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि हमें ना यहाँ पे वो नहीं दिखती है, क्या कहते हैं आपके चार्ज के फॉर्म में ये नहीं आ रही है. So how can you do it with respect to charge? Okay. So what we can do is, we can straight away put this V as, you know, Q 1 upon 4 pi epsilon Q divided by your R square, and that is what is my R over here. You can say your dr. So this is my E, if you see very carefully. Okay. And therefore my V is nothing as, you can consider it to be as 1 upon 4 pi epsilon Q. I have a variable, and that is 1 by R square. But here you needs to understand what will be the limit of it, right? ये चीज थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी, आपकी लिमिट क्या होगी. और अगर मैं लिमिट की बात करूं तो आपको याद करो थोड़ा सा, पोटेंशियल क्या होते हैं. यू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, एंड देयरफॉर माय इनिशियल पॉइंट इज इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, लेट अस से x r or whatever it is. Okay, and as you integrate this, right, as you integrate this, so V is equal to 1 upon 4 pi epsilon, along with this Q, you will get a minus sign with a 1 by R, right? Limit minus infinity to x, okay? And therefore 1 upon 4 pi epsilon Q into, you can put this minus sign bahar, and as a result 1 by x minus of 1 by infinity, and anything by infinity is 0. And therefore I will get my potential to be as minus Q divided by 4 pi epsilon R, या फिर x, right? But you have got a negative sign. It is not yet over. Now negative can be considered in this way कि you have to work done. Whenever a work is done, you have to do it against the force. So this might be seen over here. Whenever there is a work done, मैं ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं खींच के इसको लाऊंगा. So there will be a repulsive power, okay? And that repulsive power is reflected in the form of a negative sign. That repulsive power is reflected in the form of a negative sign
और वो रहा मेरा नेगेटिव साइन। लाइक और इस नेगेटिव साइन को आप अगर बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक, नाउ दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। अगर आप ठीक से देखें तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज थी और मैं एक पॉजिटिव चार्ज को खींच के लेके आ रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट P, right? So I am pulling it over here. So I am pulling it in this way. So this will be my direction of dx. Whereas the repulsive force is acting on the other side, F. So if you see very carefully, work done is equal to force dot displacement. If both of them are vector quantities, I can write it as force dx into cos theta. And if you see very carefully, the angle between them, the theta is 180 degree. And you will find your work done to be F dot dx. And that is equal to cos 180 degree. And you know cos 180 degree is -1. And therefore work done is equal to force dot dx with a negative sign. So this is the concept, sir. आप देख सकते हैं force dot dx जो है वो माइनस साइन की आती है, इसलिए हमारी वर्क डन जो हमने यहाँ पे निकाला था, राइट, ये यहाँ पे एक माइनस आई है, ये भी एक माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आवर डेरिवेशन इज परफेक्ट, राइट? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, राइट? दिस इज द कंसेप्ट, ओके, डोंट चेंज इट। नेगेटिव साइन, तो एज ए रिजल्ट यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगी, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगी, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगी। जस्ट लुक एट द अप्रोच, राइट? यहाँ पे एक नेगेटिव आएगी, राइट? एंड एज अ रिजल्ट दिस विल बी नेगेटिव। ओहो, ये बन जाएगी मेरी पॉजिटिव, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ पॉजिटिव। So this is the overall concept of your V potential, कैसे हम इनको डिराइव करके लाते हैं, राइट? इस डेरिवेशन को बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। पोटेंशियल के अंदर में यही वो डेरिवेशन है जो डायरेक्ट आ सकती है आपकी बोर्ड लेवल पे, राइट? थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थोड़ा सा डाइपोल के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।